नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हिमांशु यादव। संविधान का आर्टिकल नंबर 232 लिख। दरअसल आज के इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। जो था वो सब कुछ इधर का उधर कर दिया गया, शब्दों को उलटफेर कर दिया गया, कुछ को 230-31 से हटा के 32-33 में कर दिया गया। तो आज फिलहाल संविधान के आर्टिकल नंबर 232 में कुछ भी नहीं, यानी कि अंदर पढ़ने के लिए आपको कंटेंट जो है वो कुछ मिलने वाला नहीं। दरअसल इस आर्टिकल यानी कि 232 में एक शब्द का प्रयोग किया गया, निर्वचन। तो निर्वचन का मतलब आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन निर्वाचन होता है। यहां पे निर्वचन शब्द का प्रयोग जो किया गया है उसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या करने की बात की गई कि अगर 230-31 में क्लेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो उसके लिए आप किसी और अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस आर्टिकल का भी कोई महत्व तो नहीं बचा है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स थे ये उस समय संविधान में जोड़े गए थे जब भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। सदर अदालतें वगैरह हुआ करती थी, राजाओं के देशी रियासतों के कुछ अपने क्षेत्र थे। आपने सुना होगा कि भारत में कुछ राज्य थे, जैसे खंडका वाले राज्य, खंडखा वाले, गा वाले, घा वाले। तो इन सभी राज्यों के लिए अलग अलग डिजाइन से कुछ न्यायालयों की व्यवस्था थी, जो कि अब इनका काम, चूंकि वो अपने देश में अब है नहीं, अपने देश में केवल 2 ही तरह के राज्य होते हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी इनका भी कोई काम बचा नहीं। इसलिए संविधान के इस आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 232 में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कल या परसों या आगे आने वाले आर्टिकल्स में निर्वचन शब्द का प्रयोग कभी भी होगा तो उसका मतलब इंटरप्रिटेशन होता है, यानी कि व्याख्या करना होता है। कल मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी नाराजगी हुई होगी कि आखिर इस आर्टिकल को क्यों पढ़ाया गया, लेकिन जरूरी है। शब्द थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और आपके संविधान का पार्ट है, संविधान का हिस्सा है। छोटा हो या बड़ा हो, हमें तो सब पढ़ने, हमारे लिए तो सब समान है। तो ठीक है, मिलते हैं कल अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।